मेरे रेगुलर कॉलम फैज़ आम का उन्वान है, दवाई ज़्यादा डल गई तो। इंतखाबी नक्शा फ़िलहाल बन नहीं पा रहा। पंजाब के तकरीबन हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार तो मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन बन पाएगा अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। यही वजह है कि अभी तक इंतखाबी माहौल नहीं बन रहा। जब तक दो मद्दे मुकाबल आमने सामने ना हो, उस वक़्त तक गर्मजोशी पैदा नहीं होती। इंतखाबात में ताख़ीर की अफवाहों के साथ साथ ये वाज़ेह होता जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और वो किसी भी ताख़ीर के रास्ते में मज़ाहम होंगे। चुनाचे ताख़ीर चाहने वाले खुलकर सामने नहीं आ रहे। अब तक इंतखाबात की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें दही हलकों में नून लीग को वाज़ेह वाक ओवर मिल रहा है, क्योंकि या तो नून लीगी उम्मीदवार का रवायती और तगड़ा हरीफ अपनी पार्टी छोड़ चुका है, और अगर वो तहरीक इंसाफ में है तो गायब है। तहरीक इंसाफ का वर्कर डरा और सहमा हुआ है और लग रहा है कि इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ को और दबाया जाएगा। इमरान खान की नाअहली का इम्कान है, मजबूत उम्मीदवारों को खड़ाई होने नहीं दिया जाएगा। यूँ नून लीग के लिए राह हमवार हो जाएगी। खौफ और डर की यही सूरत हाल बरकरार रही तो नून लीग बआसानी सादा अक्सरियत ले लेगी, और अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो नून लीग को सादा अक्सरियत से भी ज़्यादा 2/3 के करीब भी अक्सरियत मिल सकती है। ये एक थ्योरी है जिसका चांस 90% है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी बड़ी मजबूत है जिसका चांस अगरचे सिर्फ 10% है, लेकिन इसे रद्द करना मुश्किल है। और वो थ्योरी ये है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का हुआ तो तहरीक इंसाफ का नाराज़ वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकल कर बिलखसूस बड़े शहरों और बिलअमूम छोटे कस्बों में सारे इंतखाबी नताइज को उलट देगा। कहा जाता है कि पीटीआई का वोटर इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है, उस दिन वो बाहर निकल कर सबको हैरान कर देगा। फ़िलहाल ऊपर दी गई दोनों थ्योरियाँ गैर साबितशुदा हैं। आने वाले दिनों के हालात ये बताएंगे कि कौन सी थ्योरी सही साबित होगी। आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक मनसूबाबंदी ये भी की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग या तो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, मगर इलेक्शन के बाद वो या तो आज़ाद ग्रुप बना लें या इस्तेकाम पार्टी के साथ इलाक़ कर लें। कुछ का ख्याल है कि ये आज़ाद ग्रुप नून लीगी हुकूमत का पैट्रियाट की तरह मंदो मावन बन जाए। इस मनसूबाबंदी के मुताबिक इस तरह तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आने वाले 40 के करीब अरकान का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ये लोग आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद इंतखाबी घोड़े इस सूरत हाल को अपने लिए बहुत बेहतर करार दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो तहरीक इंसाफ के मुखालफ होकर इलेक्शन लड़ें। इस तरह से उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत का सामना होगा। वो चाहते हैं कि वो वोट तो तहरीक इंसाफ के लें, लेकिन बाद में फैसला आज़ादाना तौर पर करें। ताहम इस हवाले से नून लीग की क़यादत और मुल्क के दूसरे बड़े बाइख्तियार शख्स ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनकी राय में ये इंतखाबी घोड़े इंतहाई नाकाबिल एतबार होंगे और उनकी मदद से जो भी सियासी इमारत खड़ी होगी वो नापायदार होगी। पाकिस्तान के बालाई हलकों में आइंदा हुकूमत के बारे में मजबूत तासुर यही है कि ये मखलूत हुकूमत होगी, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजर पार्टनर होंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ ज़रदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हालिया दिनों में आसिफ ज़रदारी ने मुक़तदरा के साथ मुलाकातें करके सिंध में दोबारा से अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को भी मना लिया है। बलाई हलकों में ये ख़दशा मौजूद है कि अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो नून की मजबूत हुकूमत बन जाएगी, जिससे माजी की तरह फिर से मुक़तदरा की लड़ाई हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत हो ताकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम रहे। बलाई हलके को मशवरा दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुक़तदरा से कभी लड़ाई नहीं करती, इसलिए उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यही वजह है कि अंदाज़ों में यह सामने लाया जा रहा है कि शहरी कराची की 8-10 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी और अंदरून सिंध इनका कोई भी बड़ा मद्दे मुकाबल उनका मुखालफ नहीं रहा। यूँ पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए महफूज इनिंग्स खेल रही है, क्योंकि सिंध में इसे हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नज़र नहीं आती और मरकज़ में भी इसके वोटों के बगैर मजबूत हुकूमत नहीं बन पाएगी। आइंदा इंतखाबात में असल लड़ाई तो पंजाब में होनी है। इंतखाबात का नतीजा इस पर मुनहसर होगा कि तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा। बालाई हलकों में
मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला के बारे में अभी से चेमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर वजारत उज़्मा शरीफ ख़ानदान को मिलती है तो फिर वजारत आला इस ख़ानदान के किसी और फ़र्द को नहीं मिलनी चाहिए। सूबा पख्तूनख्वा के बारे में अमूमी राय ये पाई जाती है कि सूबा तहरीक इंसाफ को जीतने दिया जाए और इसी पार्टी की हुकूमत बनने दी जाए। अगर इस हुकूमत ने जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया तो उसकी छुट्टी करा दी जाए। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने से जानिबदाराना इंतखाबात का तासुर भी कम हो जाएगा और हुकूमत ये कह सकेगी कि जहाँ तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी वहाँ जीत गई। चूँकि पंजाब में अक्सरियत नहीं थी इसलिए नहीं जीत सकी। बहरहाल पख्तूनख्वा में हतमी तौर पर क्या होगा इस पर सलाह मशवरा जारी है। देखिए पर्दा गैब से ज़हूर में क्या आता है। मेरी ज़ाती राय में तो आइंदा इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सब जमातों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। इंतखाबात को जमहूरी इस्तेहकाम का ज़रिया बनना चाहिए, ना कि जमहूरी अदम इस्तेहकाम का। मुल्क को अगर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है तो इसके लिए देर पा सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और देर पा सियासी इस्तेहकाम मुनसफ़ाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के ज़रिए ही मुमकिन है। गुज़श्ता 60-65 साल से हम बहुत से सियासी तजर्बात से गुज़र चुके हैं, सियासी जमातें तोड़ चुके और नई बना चुके, नतीजा ला हासिल रहा। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में मौजूद सियासी जमातों को मजबूत बनाने में रियासत मदद करे, क्योंकि सियासी जमातें और उसके नुमाइंदे मजबूत होंगे तो मजबूत हुकूमत बनेंगी। हर पार्टी तफसीली मंशूर बनाए, शैडो काबीना बनाकर इक़्तिदार में आने से पहले मुकम्मल तैयारी करे। जब तक सियासी जमातें टूटती रहेंगी मुल्क सियासी हवाले से मुस्तहकम नहीं होगा। फ़ौज हो या सियासी जमातें, ये सब रियासत की मजबूती में अहम किरदार अदा करती हैं। इनको एक दूसरे के मुखालिफ होने की बजाय एक दूसरे की मजबूती के लिए कदम बढ़ाना होगा। सियासतदान हों या फ़ौजी, हर एक को आइन के मुताबिक अपनी अपनी हदूद में रहना होगा। अगर ये होगा तो रियासत चलेगी, वगरना हम ज़वाल का शिकार ही रहेंगे।